देश के लिए दिल्ली से आई है बहुत बड़ी खबर। दिल्ली में कल से कोई राहत नहीं मिलेगी। लॉकडाउन पार्ट 2 में किसी भी तरह की राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल साफ ये कह दिया है कि दिल्ली में कल से किसी भी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी। शर्तों के साथ भी किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतने देंगे। ढिलाई के नियमों में किसी भी तरह की राहत नहीं है। अभी ढिलाई देने से परेशानी बढ़ेगी। दिल्ली में कल से कोई भी छूट नहीं मिलेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि एक हफ्ते तक हम समीक्षा करेंगे। समीक्षा करने के बाद ही किसी भी तरह का फैसला लेंगे। ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। और अरविंद केजरीवाल ने इसके अलावा यह भी बताया कि दिल्ली के चूंकि सभी 11 जिले कोरोना हॉटस्पॉट हैं और दिल्ली में अब तक 1893 केस सामने आ चुके हैं। कई जगहों पर सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया गया और यही वजह है कि जहांगीरपुरी जैसा वाकया सामने आया है या जहांगीरपुरी की कोरोना चेन का भी जिक्र किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल की बड़ी बातें क्या थी, सुने आप एक बार। में 11 जिले हैं जो हॉटस्पॉट्स हैं और जो कंटेनमेंट जोन्स हैं उनमें ढील फिलहाल नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वहां पे स्थितियां खराब हैं और अपने को कंट्रोल करने की जरूरत है। दिल्ली में 11 जिले हैं। दिल्ली के 11 जिले हॉटस्पॉट डिक्लेयर किए गए हैं। तो केंद्र सरकार के मुताबिक तो सभी कंटेनमेंट जोन्स में ढील नहीं दी जा सकती। कल हमारे पास 736 केसेस के टेस्ट की रिपोर्ट आई। उन 736 में से 186 कोरोना के मरीज निकले, यानी कि 25% लोग कोरोना के मरीज निकले। 186 तो काफी ज्यादा है। ये 186 के 186 सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं। इनमें किसी में भी सिम्टम्स नहीं है। किसी को बुखार नहीं है, किसी को खांसी नहीं है, किसी को सांस की शिकायत नहीं थी। उनको पता ही नहीं था कि उनको कोरोना है। उनको पता ही नहीं था कि वो कोरोना लेके घूम रहे हैं इधर उधर। ये और भी खतरनाक बात है कि कोरोना फैल चुका है। बहुत सारे लोग कोरोना लेके घूम रहे हैं और ये बीमारी ऐसी है कि किसी को पता भी नहीं चलता कि मुझे बीमारी हो गई है कई बार। हालांकि अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नजर आए कि किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। समीक्षा करेंगे, उसके बाद किसी भी तरह का फैसला लेंगे। लेकिन हां, कई बातें ऐसी कही हैं अरविंद केजरीवाल ने जो खतरे की तरफ इशारा भी कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल का यह कहना था कि 186 केसेस ऐसे आए हैं जो असिम्प्टोमेटिक हैं, यानी कि जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए हैं। यह किस खतरे की ओर इशारा है? एक काम कर लेते हैं, बहुत जल्दी से हम न्यूज रूम चलते हैं। मेरी सहयोगी रचना बंसल हमारे साथ में जुड़ी हैं। रचना, अरविंद केजरीवाल की जितनी बातें हमने सुनी हैं, सबसे पहले तो इनके अलावा जो मुख्य बातें हैं ये बताएं आप। और अगर अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नजर आए कि दिल्ली में 186 केसेस ऐसे हैं जिनमें लक्षण नहीं पाए गए हैं, हमने चंद दिनों पहले ही खबर दिखाई थी कि कोरोना वायरस का स्ट्रेन बदल भी सकता है। क्या इस खतरे की ओर इशारा है दिल्ली में? राष्ट्र, सबसे पहले तो दिल्ली सरकार के फैसले की तारीफ करनी होगी कि लॉकडाउन में किसी तरह की छूट नहीं दी है। जिम्मेदार मीडिया चैनल होने के नाते हम भी यही कहेंगे कि लॉकडाउन में छूट नहीं मिलनी चाहिए, खासतौर से ऐसे एरियाज में। देश की आबादी का 2% दिल्ली में रहता है। कुल संक्रमितों की संख्या में 12% सिर्फ दिल्ली से है। ऐसे में 736 केस में से अगर 25% 186 केस पॉजिटिव आए तो फिक्र वाली बात है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी कहा है। और सबसे खास बात ये कि लक्षण किसी तरह के नजर नहीं आ रहे हैं। मतलब साफ है राशिद, अगर हम घर से निकल रहे हैं जरूरी काम के लिए भी, तो हमें बहुत ज्यादा एहतियात पहले के मुकाबले और ज्यादा बरतने होंगे, क्योंकि अगर लक्षण नहीं नजर आ रहे मतलब आप जान ही नहीं सकते कि कोरोना संक्रमित आप हो गए हैं या फिर नहीं, और संक्रमित होने के बाद आप कितने लोगों तक ये संक्रमण फैला रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, पहले लक्षण कुछ और थे कोरोना के और अब फिर वक्त के साथ साथ बदल गए हैं। और अब जो लेटेस्ट है 186 नए केस जिसमें किसी तरह का कोई लक्षण नजर नहीं आया था। सावधानी, एहतियात और ज्यादा बरतने की जरूरत है, जिसकी बात अरविंद केजरीवाल ने भी कही। दिल्ली के जहांगीरपुरी का जिक्र कर दिया। एक गली जिसके मोहल्ले में कई मकान जो कि एक ही परिवार के थे। लॉकडाउन का मतलब ये है कि आप घर की दहलीज भी नहीं लागेंगे, वो लक्ष्मण रेखा भी आपको क्रॉस नहीं करनी है। अगर एक गली के कई घरों में घूमते रहे, नतीजा वही निकला कि 31 लोग कोरोना संक्रमण से अब ग्रसित हो चुके हैं, पुष्टि हो चुकी है उनमें। एक महिला की मौत भी हो गई है जिसके बारे में जानकारी लोगों को थी नहीं, लेकिन अब जब टेस्ट हुआ है तो 31 लोग
पॉजिटिव आ गए हैं। ऐसे में उन लोगों को बहुत ज्यादा यहाँ से सीखने की जरूरत है इस केस से, जो लॉकडाउन में अपनी गली में, अपने मोहल्ले में चौकड़ी बनाकर या पंचायत बनाकर बैठे रहते हैं।